हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक और वार्निंग देते हुए जनाब कहते हैं जनाब कि अब पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप भी नहीं रहेगी नून लीग के पास। और उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे सामने आई है वो ये है कि अगर मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा होती है तो तैयारी की जा रही है कि लोग सड़कों पे आए। मुस्लिम लीग नून वाले तैयारी कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आए और एहतजाज करें। ये एहतजाज कितने अरसा जारी रहेगा? ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सज़ा होती है, जब तक सज़ा काटी जाती है, या उस वक्त तक होगा जब तक कोई बहुत सख्त इक़दाम ना उठा लिया जाए। और सख्त इक़दाम से मेरी मुराद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी क्योंकि फ़ौज जो है किसी एडवेंचरिज्म के चक्कर में नहीं है, बार बार इसके बारे में कह भी चुकी है, लेकिन ये ना हो कि हालात उस नहज तक पहुंच जाए कि फ़ौज वाले फिर खुद ही ना चाहते हुए सब चीज़ें उनकी झोली में खुद ही आके गिर जाए। तो वो सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। डेमोक्रेसी जैसी भी है, आई वुड से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जैसी भी है, मेरे ख्याल में उसमें सर्वाइव करने की ज़रूरत है हमें। लेकिन हमें थोड़ा सा हर एक को, मतलब पॉलिटिशियंस हो जो भी हो, उनको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि सड़कों पे तमाशा ना लगे। अगर सड़कों पे तमाशे लगेंगे तो फिर ये ना हो कि सारा सिलसिला ही गोल मोल हो जाए। मेरे साथ मौजूद है शहरयार आफरीदी साहब तहरीक इंसाफ से, उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मैं उज़्मा बुखारी साहिबा को पहले मैं उनसे पास जाना चाहूँगा। उज़्मा बुखारी साहिबा, देयर इज़ अ सिचुएशन, द सिचुएशन इज़ कि आसिफ जरदारी साहब इज़ प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल पोलिटिकली। वो जैसे भी खेल रहे हैं उस पर भी बहस की जा सकती है, बट एक और वार्निंग आ गई है, और वो वार्निंग ये है जनाब कि चीफ मिनिस्टरशिप जो पंजाब की है वो भी नून लीग के पास नहीं रहेगी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जी? थैंक यू वेरी मच राना साहब। देखिए जरदारी साहब, आपके मुताबिक और जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो कार्ड्स खेल रहे हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़, और वो जमहूरियत का भाषण और इदारों की बालादस्ती जो हमेशा एक तुर्रा इम्तियाज़ कहती रही है पीपल्स पार्टी, अगर उसको इस तरह सबोताज करके वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं कि बलूचिस्तान में वो किसी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट गिरा दें और उसके बाद वो कहें कि मैंने देखा, मैं करके दिखा रहा हूँ, और ये खुदाई दावे, ये इंसान के मुंह से अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे देखिए, आप चंद लोगों को मनूवर करके आप खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पैसे की गेम चला के आपने चंद सीटें ले लें आप, और तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जब भी ये जरदारी साहब की पार्टी जब भी आवाम के बीच में आई है उसने मुंह की खाई है। अगर आप रिजल्ट्स निकलवा के देखिए 2013 के भी, और अब तक जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, इनको 1000 से ऊपर वोट नहीं मिलता। 800 वोट, 700 वोट और 400 वोट जो है ये पार्टी लेती रही है। और अब तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है पंजाब के अंदर फाइल करने के लिए, और तमाम पीपल्स पार्टी जो है आधे से ज्यादा पंजाब के अंदर वो पीटीआई को प्यारी हो चुकी है। सो पता नहीं किस बात पे बैठ के कौन से दावे फरमा रहे हैं वो। ये दावे जो है ये 100 सुनार की और 1 लोहार की होती है फिर, और ये जब भी अवाम के बीच में आएंगे ये मुंह की खाएंगे, ये बैठकर साजिशें और ये पैसा और ये इस किस्म की बातें करके अगर लगता है कि जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इनकी जमहूरियत तो मेरे साथ सलाम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसका भी जवाब मैं आफरीदी साहब से ले लेता हूँ। साथ ही एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि जनाब अगर को मैं फिर दोबारा कोर्ट्स में कह रहा हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कोई भी सज़ा होती है नैब कोर्ट से, तो उसके बाद तैयारी ये की जा रही है कि जनाब लोग सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे। और उस वक्त तक एहतजाज करने का इरादा रखते हैं आप लोग, यानी कि नून लीग वाले, जब तक मियां साहब की सज़ा पूरी नहीं होती, अगर उन्हें सज़ा होती है तो। और लेकिन अगर ये सिलसिला बढ़ गया तो फिर कुछ सिचुएशन भी बन सकती है, और वो सिचुएशन जो है ख़राब भी हो सकते हैं हालात, ना चाहते हुए भी, अल्लाह ना करे।
सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों ने तैयारी की हुई है, मुकम्मल तैयारी की हुई है कि आप लोग सड़कों पे आएंगे जी? देखिए, पहले तो बात यह है कि आज जहां खड़े होके वो गुफ्तगू फरमा रहे थे वो क्या था? वो भी एहतजाज था ना उस दिन का, जिस दिन भुट्टो साहब का जो है वो उनकी असैसिनेशन हुई थी। सो वो आज तक एहतजाज कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क को कुछ नहीं हुआ। और फिर ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जब हम बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, और ये जो है ये पिछले इतने सालों से ये भी करते फिर रहे हैं। पीटीआई ने भी कम नहीं की 4.5 साल से, वो भी लॉकडाउन भी करके देख लिया, वो लॉन्ग मार्च भी हो गए, 129 दिन का धरना भी हो गया, सब कुछ करके देख लिया। तो अगर इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ तो हमारा ऐसा कतई तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं है। जरदारी साहब मेरा ख्याल अपनी पार्टी की फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने क्या करना है, हमारे मामलात क्या होंगे, ये हम पे छोड़ दें। हमने इलेक्शन के अंदर जाना है। हमारी पार्टी की पहली और आखिरी तरजीह यह है कि हमें इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो उसको यकीनी बनवाना है, और एक स्मूथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर। और इसके बीच में देखिए, नवाज शरीफ साहब कुर्बानी तो यही दे रहे हैं, यही तो कुर्बानी ली जा रही है उनसे कि उनको साइड पे कर दिया जाए। जितनी भी मकबूल लीडरशिप है इस मुल्क के अंदर से, ये हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान की सियासत और ये हिस्ट्री जो है वो लोगों को भूली हुई नहीं है। हमेशा होता है मकबूल लीडरशिप को किसी ना किसी तरह जो है वो फारिग करने की कोशिश की जाती है ताकि घांग पार्लियामेंट आए और उसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सके। सो उसकी वो तो पहले ही उसी की कॉस्ट भुगत रहे हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में होना है, और उसके लिए नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी। सो अगर नवाज शरीफ साहब हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग फिर भी मुत्तहिद हैं, ऐसा ही है आफरीदी साहब? हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए राना साहब तैयार हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ओके जी, आफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुबशर भाई। मुबशर भाई, ऊपर नीचे 2 वाक़यात हुए हैं, एक ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर में और दूसरा कंदूज में। ये क्यों हुए? जब हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात में उलझे रहें और प्रायोरिटी ज़ाती मफादात हों तो मुल्की मफादात और अवाम के शर्म व हया के जनाजे निकलते हैं। आपने भी जो क्वेश्चन रेस किए, डेविड कैमरून भी था। दुनिया में बहुत सारे ममालिक एग्जाम्पल्स आपको मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी दे सकता हूँ। मुल्की मफादात पे सौदेबाजी करने वाले कौम के गद्दार होते हैं। सवाल ये है कि आपके और मेरे मुल्क में आम आदमी की जिंदगी किस नहज पे पहुंच गई है। आज खुलेआम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो वफाक में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो केपीके में, चाहे वो सिंध में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सूबों या वफाक में इख्तिदार में, वो कहती है कि जी सेनेट के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आवाज उठाई कि लेट्स कम अप विद अ पॉजिटिव अप्रोच, एक बिल इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उस बिल में जिन्होंने खरीदो फरोख्त की, जो बिके, आए आज उनको इबरत का निशान बनाए। खामोशी, यानी जात की बात आए तो कुछ और, अगले की बात आए तो बैंड बाजे। अब सवाल ये है कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम पीपल्स पार्टी। NA-120, NA-122 लोधरा के रिजल्ट आपके सामने है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। शहीदों की पार्टी क्यों माइनस हो गई? कौन सी ऐसी वजह है? वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। आज PMLN की बात, अगर आज मियां साहब खड़े होके कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप इक्तिदार में थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं था, आपको ये याद नहीं था कि आम आदमी किस इस तरह में मुब्तला है, आपको फेडरेटिंग यूनिट्स के प्रॉब्लम्स का नहीं पता था, आपके पाकिस्तान के अंदर खासकर ऑपोजिशन और आप में मेमोगेट आज आपको याद आया, मुजीबुर रहमान आज आपको याद आया। फिर सबसे बढ़कर ये कि आपने किस सोच और किस अप्रोच के तहत यूसुफ रजा गिलानी को यह कहा था कि यह हैवानों की बस्ती नहीं, और जो अपना नहीं तो अपनी इस कुर्सी का ख्याल रखो। तो इन तमाम चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो मुबशर भाई, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और मैं और हम तुम्हारे पीछे आए, यह हमारे लिए अब इबरत की मिसाल है। इस मुल्क के साथ बहुत हो चुका मुबशर भाई, जिसने भी लूट मार की है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनको इबरत का निशान बनाए, चाहे वो PTI में, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, क्योंकि इनफ इज इनफ। आज जगहसाई का सबब बन गए हैं, आपके नैरेटिव को दुनिया बाय नहीं कर रही, आपकी लाजवाल कुर्बानियों को कोई मतलब कोई एक्सेप्ट तो करना छोड़े, रादर वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। और आखिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ये बताए
कि आज अगर पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल से ये आर्मी ना होती तो सीरिया की मिसाल, इराक की मिसाल, शाम की मिसाल, सिविल मिलिट्री में ये गैप क्यों आ रहा है? मुल्क तो हमारा एक है। आज वो कौन सी ऐसी वजह है कि इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है? तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर किसी के ज़हन में ये कि हम रोडों पे निकलेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है। उनके वालिद साहब के जनाजे पे जब उनको शरीक नहीं होने दिया था, फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब डील करके मुल्क से बाहर गए, कौन निकला था? खुदा के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी अजीम हस्ती, उनके लिए कौन निकला था? फिर ये अभी जो नाअहल हुए हैं, कौन निकला था? ये किसके ज़हन में ये तमाम चीज़ें हैं? उनको ये ज़हन में बिठा लेना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर मेरा लीडर इमरान खान भी करप्ट है, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। खुदा के लिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स को आज ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मुल्क है तो हम सारे हैं। अगर हम इंसानों की बुत परस्ती करें, अगर एक लीडर करप्ट हो और उसको हम प्रोटेक्ट करें, कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कौन सा पाकिस्तान का आइन? और फिर सबसे बढ़कर ये कि आने वाली नस्लों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? खुदा के लिए आज कोई जानना चाहे एक मुल्क की, रियासत की और अवाम की मुश्किलात, तो जाके शाम में पता करें। आने वाली नस्लों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आई बिलीव इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, तमाम की स्टेक होल्डर्स को, कि लेट्स बी वन। आज पश्तून के नाम पे कौन सा कार्ड खेला जा रहा है, बलूचिस्तान के नाम पे कौन सा कार्ड खेला जा रहा है। आज हिंदुस्तान के थिंक टैंक ये कहते हैं कि मार्च 2018 हमारा टारगेट था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को और डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, आपका ट्रेड डेफिसिट कहां पे पहुंच गया है, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, आपकी इज्जत अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। तो आई बिलीव इट्स हाई टाइम मुबश्शिर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह, नजरिए अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है जी। उज़मा बीबी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मुझे पहले तो ये है कि जितनी अच्छी बातें शहरयार साहब ने की हैं, काश वो इतनी अच्छी बातें जो है वो प्रैक्टिकली भी हमें नजर आती। देखिए, इमरान खान साहब के दूसरों को आप गद्दारी के जो है वो सर्टिफिकेट भी बांट लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। इससे बड़ी गद्दारी हो सकती है मुल्क में कि आप टैक्स ना दें, आप लोगों को उकसाएं बगावत के लिए। इससे बड़ी गद्दारी भी है जो हमने ऑन द रिकॉर्ड देखी है इमरान खान साहब की तरफ से इस मुल्क के अंदर। लेकिन वो फिर भी बहुत बड़े मुहब्बे वतन है। इमरान खान साहब का मेरी ऑफशोर कंपनी है कहा जाता है, कोई बात नहीं। इमरान खान साहब जाली कागजात जो हैं वो जमा कराएं कोर्ट के अंदर, और उनके पास एनओसी घर का हो ना, और उन्हें कहे 1 लाख रुपया दें और बस ठीक है, आपकी गैर कानूनी तामीरात जो है वो भी कानूनी हो गई, और फिर आप कहें इमरान खान साहब आसमान से उतरे हैं। ये बात दुरुस्त है, जिसने करप्शन की है उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि दूसरे को आप गलत साबित करें और खुद के आपके दाग जो है वो बेतहाशा दाग लगे हुए हों कपड़ों के ऊपर। ऐसे नहीं चलेगा। यूसुफ रजा गिलानी को जब कहा गया था तो यूसुफ रजा गिलानी को यह कहा गया था कि जो कोर्ट कह रही है वो करो। हमने, कोर्ट ने कहा, हमने 1 मिनट नहीं लगाया, हम घर वापस आ गए। और लेकिन उस आज जो खुल रहा है ना, उस पूरी, जब हम कहते थे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आप लोग हंसते थे। आप कहते थे कौन सी साजिश, कहाँ की साजिश? वो साजिश कहाँ से चली, वो बलूचिस्तान कैसे पहुंची, वो आज कहाँ है? और आज जो नैब कोर्ट के अंदर हो रहा है, कि जो आपके हीरे जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं, और हीरे जो कह रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं आप जरूर कीजिएगा बात जी, आप जरूर कीजिएगा। मैं साथ साथ चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आप लोगों ने हमेशा कहा कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, ठीक है, ओके। अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो उसको सामने रखें, कौन साजिश करने वाले, उनका नाम ले ना। आपके खिलाफ साजिश का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, मैं I'll put names in front of you। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है आपके खिलाफ साजिश, क्या जुडिशरी आपके खिलाफ साजिश कर रही है? आप बताएं, नाम ले कौन साजिश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये ज़रूर बताइए काइंडली कि देखें, आप कह रही है पूरी सीरीज़ आ रही है साजिश की, और स्टेप बाय स्टेप आफ्टर एवरी टीयर साजिश आपको नज़र आ रही है। तो हुकूमत आपकी, वज़ीर आज़म आपका, कैबिनेट आपकी, चीफ मिनिस्टर पंजाब, सबसे बड़ा सूबा आपका, सब जगह पे आप लोग बैठे हुए, साजिश क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो रही है सिर्फ, या किसके खिलाफ हो रही है? आई नीड टू अंडरस्टैंड जी, प्लीज़ ज़रा वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर दें, इरिटेंट है हमारे माइंड में। नहीं, आप राना साहब, आप बहुत मासूमाना सवाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा तो आपका जर्नलिस्टिक तजर्बा है, और ये मैं जो आज इस मुल्क में हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो नहीं कह रहा साजिश हो रही है, साजिश तो आप कह रहे हैं। मुझे पूरी, मुझे अगर आप अलाउ कीजिए कि मैं पूरी बात आप तक पहुंचा सकूं। चले,
आप जी आपको नहीं मालूम, मैं बता देती हूँ। ये वही लोग हैं और ये वही मैं समझती हूँ कि सोच है जो इस मुल्क के अंदर से मकबूल लीडरशिप को साइड पे करना, इलेक्शन से जो है वो अपनी मर्जी के लोग, जिस तरह से सेनेट का चेयरमैन आया है। आप बताइए ना कौन लोग हैं? मुझे राना साहब अगर बात मेरा ख्याल है कि मुझे क्या कहना है मुझे कहने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये वही लोग हैं और वही सोच है। लोगों से ज्यादा और इदारों की बात नहीं कर रही। ये चंद अफराद हो सकते हैं या वो सोच हो सकती है जो इस मुल्क के अंदर एक डिस्टेबिलिटी चाहते हैं। शायद उनके ख्याल में एक मकबूल लीडरशिप जो है वो इस मुल्क को आगे ले जा रही है। अभी आम आदमी का जो है वो गम बता रहे थे शहरयार अफरीदी साहब, आम आदमी का गम ही जो है वो दूर करने की हम कोशिश करते रहे। सीपैक लेके आए, लोड शेडिंग जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, और आज अब पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अमन है। और मजे की बात यह है कि आज वो जरदारी साहब भी बातें करते फिर रहे हैं जिनको जो है वो ईंटों से ईंटें बजा रहे थे और उसके बाद जो है वो बाहर वो भाग गए थे और वापस आने को उनका जो है वो उनको जमानतें देनी पड़ी। सो ये हमें वो बता रहे हैं। देखिए ये ना थ्योरी नई है, ना ये करैक्टर नए हैं और ना ये हालात नए हैं। और ये हमें कहने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपके जेआईटी के हीरे आप तो खुद आके कह रहे हैं हर चीज तो व्हाट्सएप पे हुई है। इस ये जेआईटी बनने से लेकर इसकी तफ्तीश से लेकर इसकी इन्वेस्टिगेशन से लेकर तमाम चीजें व्हाट्सएप पे तो आई हैं। अब हमने अब सुने ना, अब एक मिनट राना साहब मुझे एक जुमला कह लेने दे, मुझे एक जुमला कह लेने दे। वाजिद ज़िया साहब से आज पूछा गया कि जी बताएं आपको वो व्हाट्सएप किसने भेजा था? उन्होंने कहा जी वो मैं नहीं बता सकता, ये मेरा इस्तेहकाक है। तो वाजिद ज़िया साहब से पूछ लें जाके, सारे आपको कहानी सामने आ जाएगी कि किसने व्हाट्सएप भेजा था, वो जेआईटी बनी कैसे थी, और व्हाट्सएप जो तफ्तीश पे हुआ, जो तज्जिया मिला उन्हें व्हाट्सएप पे, वो किसके नंबर पे मिला वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आज तक तस्वीर लीक करने का नाम तो बता नहीं सका कोई। अच्छा चले हम तो सियासी सिविलियंस होते ही नमाने लोग हैं ना जी, हम तो कमजोर लोग होते हैं। आप ज्यादा पावरफुल लोग हैं, आप पता करके हमें भी बता दें। नहीं, हमने तो इल्जाम नहीं लगाया कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। हमने तो ये नहीं कहा कि आपके खिलाफ कुछ चंद लोग, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम कैटेगोरिक हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और एक-एक परत खुल रही है। सो आप कह रहे हैं कि चंद लोग हैं, चंद लोग, वो इतने पावरफुल कौन से चंद लोग हैं? यू आर सेइंग कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो चंद लोग हैं। वो चंद लोग कौन से हैं वो तो बता दीजिए ना। जिस दिन हमें पूरा पता चल जाएगा बड़ा बताएंगे। पहले भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तारीख भी बता देती है। बहुत सारे फैसले तारीख भी किया करती है राना साहब, तारीख ने पहले भी किए हैं, तारीख आइंदा भी करेगी। जैसे एक एक परत खुल रही है अब। ऐसे ना करें ना आप इतना इल्जाम भी लगा देते फिर कहते हैं जब पता चलेगा बता देंगे। पता फिर तो होएगा ना तानू, तुसी बताएंगे जी, बड़ा कुछ बताएंगे। थोड़ा सा हौसला करें, ये टाइम हम पे छोड़ दें। अच्छा चलो जी, ताड़े से छोड़े, लेकिन फिर उस वेले तक ब्रेक ला के रखो ना। तुसी पहले क्यों इतनी सारी इल्जामात ला देते हो? नहीं जबानबंदी नहीं, इस मुल्क में जबानबंदी तो नहीं हो सकती ना, आपकी नहीं हो सकती जुबान है, नहीं बंद करने वास्ते कह रहा मैं, कह रहा ब्रेक लाओ उस वेले तक जब तक तुसी दसना नहीं चाहते हो, ये कह रहे हैं। नहीं ब्रेक क्यों लगाओ? हम लोगों से वोट लेके आते हैं ना, लोग हमें भेजते हैं, लोगों को सच भी तो बताना है। लोगों को बताना तो है कि व्हाट्सएप कॉल कैसे आती है, व्हाट्सएप के ऊपर तज्जिए कैसे भेजे जाते हैं, ये लोगों को तो बताना पड़ेगा। हम तो नहीं बता रहे, कोर्ट में बता रहे हैं, कोर्ट में हीरे खुद बता रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको डिस्क्लोज कर दूं, ये आजकल लोगों को बड़ा ट्रेंड है कि व्हाट्सएप कॉल कर लो तो व्हाट्सएप पे गल कर लेते हैं, और लोग समझते हैं व्हाट्सएप जो है ट्रेस नहीं होती। बिल्कुल होती है ट्रेस, ये भी मैं आपको बता दूं। वाजिद ज़िया साहब ने कहा जी उसका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, उनसे पूछ लेते हैं। वाजिद ज़िया साहब तो मैं नहीं जानता मैं। अच्छा मुबशर, अच्छा नहीं जज साहब तो जान देने ना, जज साहब ने जवाब लेना चाहिए ना वाजिद ज़िया साहब को कि दसो, वो जो कहते हैं मेरा इस्तेकाक है मैं नहीं बताता, उनसे पूछे ना। तस्वीर लीक करने का नाम वाले का नाम आज तक नहीं बताया उन्होंने। जुडिशरी के काम में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता जी। अच्छा मुबशर भाई, एक चीज़ जो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा अपनी बहन को, कि इस मर्दों के मुआशरे में, मैं बेटियों का बाप हूँ, हम सलाम है इनके माँ बाप को कि ये मॉरल करेज है कि अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, और बड़ा कोई डाउट नहीं। अच्छा there's no doubt, आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, आई अप्रिशिएट हर। अच्छा अब थैंक यू वेरी मच। हम दो मर्द बैठे हैं और हमारे साथ बहन है, और ये भी सही नहीं कि हम ऐसी अंदाज में गुफ्तगू करें जिससे मेरी बहन को थोड़ा सा इशू हो, और इशू खुदा ना खास्ता नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बात है। हाँ, नहीं हम होने भी नहीं देंगे, हम सारे पाकिस्तान, बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। मुबशर भाई सवाल ये है कि जब पनामा की बात आई, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को? नंबर 1। नंबर 2, जीआईटी तो उन्होंने खुद बनवाई। यही जीआईटी बनने पे मिठाइयां तकसीम हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने
ख्वाजा साद रफीक साहब ने, तलाल चौधरी साहब ने, दानियाल अजीज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर क्या कहा था कि आज जमहूरियत की जीत है और सब कुछ पता चल जाएगा उनको। फिर 3-2 की जजमेंट जब आई, 3-2 की, तब भी इन्होंने मिठाइयां तकसीम की। अब सवाल ये है मुबश्शिर भाई, खुदा के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तकरीबन 1.5 साल जी, कि आप खुदा के लिए मनी ट्रेल ले आए। मनी ट्रेल नहीं आई। अब किसने अदालत को चैलेंज किया, किसने अदालत के नाम पे एक कैंपेन लॉन्च की, किसने अदालत को टारगेट किया, हम उस पर भी चुप हैं। आज सवाल यह है कि ज़िमनी रेफरेंसेस क्यों बनते हैं? अबू धाबी ने क्यों दुबई से क्यों लेके आया, दुबई लैंड डिपार्टमेंट से क्यों लेके आया? फिर मुझे ये बताएं कि आज इंटरनेशनल एरेना में आपके गारंटर्स कोई नहीं है, आपको कोई, आप भागे भागे फिर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का हल क्या है मुबश्शिर भाई? कि लेट्स फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की बात करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी इस मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज वो बेनिफिशियल ऑनर है। आज वाजिद जिया साहब के ऊपर अगर आप जरा करते हैं, उस जरा को भी छोड़ें, आप मनी ट्रेल दे दें, बात खत्म। अब जब मनी ट्रेल नहीं आएगी, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को जितने सवाल किए उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो बिजनेस कम्युनिटी, ये तो प्रोफेशनल लाइंस में बिजनेस कर रहे हैं। अब मुबश्शिर भाई, लिविंग बियॉन्ड मीन्स लिविंग बियॉन्ड, मैं जर्मनी में था, मैं वहां से आया हूं, मेरी सैलरी कितनी है मैंने की, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। सवाल यह है कि जब आपके पास दौलत बढ़ेगी, आपके पास एसेट्स, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स बढ़ेंगे, आपको जवाबदेह होना है। जब अंबिया कराम कानून के मातहत हैं, तो अगर वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, वो तो अंबिया कराम के पांव के खाक के मैल के बराबर नहीं है। क्या वो कानून के ताबे नहीं है? जब कानून के ताबे अब सब है, तो फिर इदारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपने मिठाइयां तकसीम, विच मेक्स इट सो। कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, इंसान की सोच उसको बुरा और अच्छा बनाती है। अब जैसे मेरी बहन से आप बार बार पूछ रहे हैं कि बताएं कौन साजिश कर रहा है, मियां साहब से लेकर उनके तमाम टीम में ये मॉरल करेज नहीं है कि वो बताएं कि फलाना साजिश कर रहा है, या इंस्टीट्यूशन या वो लोग। सिमिलरली देखिए, अगर बात हुई कि उंगली उठेगी, तो उंगली कलमा शहादत, एक अल्लाह की आवाज और एक लाठी। वो रेफर तो वो नहीं किया जा रहा ना, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। मेरी इंटरप्रिटेशन क्या सारी दुनिया की ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। खान साहब मिलने जा रहे हैं जीएचक्यू में राहिल शरीफ साहब से, और वो उसमें आप उंगली किसी और की, क्या चले, बात? ये भी नहीं, आपने इधर भी यहाँ पे आपने फिरदौस कट मारा है। ना देखिए, अगर खान साहब राहिल शरीफ साहब से मिलने गए, तो मेरा सवाल ये है कि वो पार्टी जो कि जनरल जिलानी साहब और जनरल जियाउल हक साहब के गोद से लेकर आज ये पहुंचे, यहां तक पहुंचे, आज वो हमें दर्स दे रहे हैं। क्या इमरान खान पिछले 21-22 सालों में आर्मी के थ्रू किसी ओहदे पे नहीं आ सकते थे, किसी के साथ अलायंस करते? क्या यही नवाज शरीफ साहब 2007 में इमरान खान साहब के पीछे नहीं पड़े थे? क्या ये जरदारी साहब मुसलसल कोशिश नहीं कर रहे थे? खुदा के लिए, अगर हमने आर्मी पे रिलाय करना होता, हम इतनी स्ट्रगल मुशर्रफ से मिल लेते। फॉर हेवन सेक मुबश्शिर साहब, एक चीज इस मुल्क में, इमरान खान ने इल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज उठाई, कौम कह रही थी चुप करो। इल्ताफ हुसैन कहां पहुंचा? हमने कहा कि नवाज शरीफ और उनका पूरा खानदान करप्ट प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व है और करप्शन में इन्वॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह साबित करके दिखाया। अगर मेरा लीडर करप्ट है तो लेके आए, साबित करें। अगर वो करप्ट साबित होगा तो ये मॉरल करेज मुझ में है कि मैं अपने खान और अपने लीडर के खिलाफ भी जाऊं। आज ही कौन सी ऐसी बात है? अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, मुबश्शिर साहब मुझे कुछ कहना है। मैं जी आपके पास आया 1 मिनट, तो अगर आपके लीडर करप्ट साबित होते हैं किसी भी स्टेज फॉर दैट मैटर, तो आप छोड़ के पार्टी कहाँ जाएंगे? ये देखें, मैं उस्मा से बात करूं, मियां साहब से बात करें, या किससे बात? नहीं। देखें, मैं एक चीज, मेरा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड सादिक और अमीन, अदालत ने किया है अल्लाह के फजल से। यही तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी अदालत ने। आप सबूत पेश करते, आपने नहीं किए, चारों शाने चित हो गए। ऑन अ सीरियस नोट वैसे देखें, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं सबको, और यहाँ पे ये भी क्रिटिसाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्रिटिसिज्म बड़ा आसान काम है। बट देन अगेन, अगर देखें कंपैरिजन कर लिया जाए सब लीडर्स का सामने रख के, तो मेरे ख्याल में उसको चूज किया जाता है जो थोड़ा सा लेस करप्ट हो। मतलब कोई यहाँ पे पारसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन लेस करप्ट हो, तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा नंबर आपके लीडर को मिल जाते हैं। देखिए, there is a thin line between corrupt
देखिए मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, दैट्स एवरीबॉडीज उसका अपना फेल है, वो जो मर्जी करे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है पॉलिटिशियन और उसको डिस्कस करना मजबूरी बन जाता है ना चाहते हुए भी। सो उसकी पर्सनल जो लाइफ होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है उसके फैसलों पे। सो मुझे उस पर फिर भी कुछ नहीं लेना देना, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर कोई हेलीकॉप्टर अगर गलत यूज़ करता है, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर यूज़ करता है या इस तरह की चीज़ें होती है, मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल गलत बात की है, गलत चीज़ें की है, उनको उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं हम। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर है और वो गलत यूज़ होता रहा है, इमरान खान साहब करते रहे, तो वो ठीक है, उस पर क्रिटिसाइज करना हक बनता है। हेलीकॉप्टर से लेके सुनामी, ट्री प्लांटेशन, खैबर बैंक, कोई जितना केपीके, हम आंसरेबल हैं। 1 रुपया, एक मिनट, वी आर आंसरेबल, नोबडी इज अबव लॉ। सवाल ये है कि इमरान खान की जब बात आए 92 से पहले, जब उनकी वालदा को कैंसर हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं नाम नेहाद मुसलमान था, जब मैंने कुरान पढ़ा। एक मिनट, मैं लाउड एंड क्लियर, he told me on my show जी, he said कि जो मैंने लाइफ एंजॉय की है वो शायद ही किसी ने एंजॉय की हो, तो he was very open about it। अब जब इमरान खान इज आंसरेबल, नोबडी इज अबव लॉ, इमरान खान इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, सो एम आई, हम अवाम के वोटों से यहाँ पहुंचे हैं ना, तो हम आंसरेबल हैं। अल्लाह और रसूल के बाद हम इस मुल्क के, लेकिन उस्मा जो है वो लेकिन बात नहीं बता रही। आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो चंद लोगों का जिक्र कर रही है, लेकिन कहती है कि वो उस वक्त बताऊंगी सलाम है मेरी बहन की कमिटमेंट को। इन जैसे लोगों को मियां साहब को चाहिए कि आगे लाते, नहीं लाए। नहीं, मियां साहब को क्या चाहिए इस किस्म की खवातीन को आगे लाने? वो खातून जिसने सारी जिंदगी लड़ लड़ के वर्कर जो है, मैं तो इनके मुंह पे कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, उस्मा बुखारी जैसी वर्कर अगर किसी को मिल जाए तो उसकी पार्टी को तो 4 चांद लगा दे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अकेली फिरती थी। लेकिन उसको हुआ क्या? हाँ, कलसूम नवाज भी अकेली, एक शख्स होता था, ठीक है। मुझे बाशी खान कहाँ गए वो लोग? नून ने कभी पूछा उनका? सही बात, बाशी खान का किसी ने पूछा, जहांगीर का नहीं पूछा, उसके बेटे का नहीं पूछा, जहांगीर खान किधर गए वो सारे? सही बात। अच्छा, ये लोग उस्मा को वोटों, कितने वोटों से हार गई उस्मा? कितने वोटों से हार गई थी आप? आपके अपने वोट खरीदे गए थे? नहीं, पहले तो ये कंफ्यूजन है जो पता नहीं मीडिया को इतनी, हालांकि मीडिया कहते हैं कि जी बड़ा जो है बाखबर होना चाहिए, मीडिया के एक सेक्शन को ये पता ही नहीं है कि मैं तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रही थी। आई वाज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन, वो पार्टी का इलेक्शन था। और मेरे लिए शॉकिंग ये था, मैं एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि 7वीं सीट के ऊपर मुकाबला होगा, जो जनरल सीट है। ना पीटीआई के पास मेंबर पूरे हैं, ना हमारे पास पूरे हैं, तो उसके ऊपर हम कंपटीशन होगा। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि पहले नंबर पर चौधरी सरवर साहब आए, जिनको 44 वोट्स मिले पंजाब असेंबली के अंदर। तो मेरे लिए वो डूब मरने का मुकाम था कि मैं उस हाउस में चंद उन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। आपके छोटे-छोटे बच्चे होंगे जी, इस तरह ना कहा करें, ऐसे ना करें, डूब मरने का मुकाम। नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं, मेरे लिए मैंने सारी जिंदगी मुबश्शिर साहब जितनी थोड़ी बहुत मेरी पॉलिटिकल की बात आती वो है, ये बात करती तो हम मानते मेरी बहन। मेरे पास सिर्फ मेरी क्रेडिबिलिटी है और कुछ नहीं है, और उसमें मुझे बहुत फख्र है। और मेरे लिए बहुत अफसोस का मुकाम था कि हम में से मतलब ये इस हाउस के अंदर ऐसे कौन से लोग थे कि जिनको पार्टी किसी और सिंबल पे लेके आई, और उन्होंने हमने 16 बंदों के नाम दिए। ये इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं। राणा साहब, लेकिन मुझे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है उस्मा बीबी, इस पे किसी और वक्त आएंगे। अभी आप वाइंड अप करेंगी, मैं वाइंड अप करना है क्योंकि आफरीदी साहब के घर से मैं बिल्कुल ये कहने वाली हूँ कि देखिए, ये अभी जो दावे कर रहे थे शहरियार भाई, मुझे इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बाबा ऑफशोर कंपनी है। उन्होंने जो है वो शौकत खानम के पैसों से, एक मिनट ना, हौसला, मैंने आपकी बातों को इंटरप्ट नहीं किया ना शहरियार भाई, हौसला। मैं एक छोटी सी बात में मुझे बात पूरी करने दें। ऐसे नहीं, अब मेरा टाइम है, अब शहरियार भाई मेरा टाइम है, ऐसे नहीं होगा, सुन ले ऐसे नहीं। अच्छा, अभी मेरी नहीं, मैं बात पूरी करूंगी फिर आप बोलेंगे। नो शहरियार भाई, पहले मेरी बात पूरी होगी फिर आप बोलेंगे। ये नहीं होगा। आप स्टूडियो में बैठने का नाजायज फायदा नहीं उठाएं। अच्छा, चले, ये नहीं होगा। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज तक ख्वाजा आसिफ साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पर जो सदका और खैरात के जो पैसे हैं ना,
उनको इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा क्राइम है और उसका आज तक पता नहीं चला ना वो केस सर्द खाने से बाहर निकलता है। हमारे सवालात तभी तो होती है, अदालती तर्जुमान बने हुए कह रहे हैं हम अदालत की बात पे चुप हैं। अदालतें हैं अपना जवाब देने के लिए, वो हर हफ्ते चीफ साहब माशाल्लाह एक फंक्शन होता है, अच्छा, उसमें वो जो उन्होंने कहना होता है वो कह लेते हैं, वो कह लेते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि वो केसेस क्यों निकल के नहीं आते? इमरान खान की ऑफशोर कंपनी क्यों हलाल है, दूसरों की क्यों हराम है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिसका ट्रायल अब हो रहा है और वो ट्रायल के परखचे कैसे उड़ रहे हैं, जिसके ऊपर वो खुद कह रहे हैं वाजिद जिया साहब हमने किसी चीज की तस्दीक नहीं कराई। मुझे बात पूरी करने दीजिए। वाजिद जिया साहब खुद कह रहे हैं हमने किसी चीज की तस्दीक नहीं कराई, किसी कॉन्ट्रैक्ट की तस्दीक नहीं कराई, किसी कागज की तस्दीक नहीं कराई, और आपने अपनी फाइंडिंग्स दे दी बैठ के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो सवाल तो उठेंगे और सवाल अदालती फैसलों के ऊपर उठ सकते हैं, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है, और हम सवाल पूछेंगे। जज्बा और आपकी जो एक मिनट, आई हैव टू वाइंड अप क्योंकि आपका मसला ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपको घर में आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एक चीज छोटी सी शेयर कर लूं उस्मा बीबी आपके साथ। हम बड़ा अर्सा पहले, बहुत पुरानी बात है, पढ़ने के लिए गए थे, कोशिश की थी हमने पढ़ने की बाहर जाके इंग्लैंड में, तो वहाँ पे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पे कहा जी कि तुसी ऑफशोर कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? हमने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा जी तुम लोग यहाँ पे रेंट पे लोगे अपार्टमेंट, तो तुम ऑफशोर कंपनी खोलो, तुम्हारे जो अननेसेसरी जो तुम्हारे हैं यहाँ पे टैक्सेस हैं दे कैन बी अवॉइडेड। जी मुझे मालूम है। हमने कहा जी सानू नहीं चाहिए जी, हमने समझा पता नहीं क्या ये कह रहा है, और वो बैंक वाले खुद ऑफर किया करते थे। एनीवेज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। यही तो मैं जाऊंगा उस्मा, मुझे जाना है, मुझे जाने दे, मुझे मत रोके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक चीज़ सिर्फ कहता चलूँ कि जहाँ पे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इतनी ज़्यादा करप्शन अगर आ जाए तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। और ये बाकी चीज़ें मैं अब डिटेल में क्या बताऊँ आपको। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।